अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एमजीटी 101 का टॉपिक 99 हम इस लेक्चर में कवर करेंगे, जो है हमारे पास कॉन्ट्रा एंट्रीज। ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्रीज अब हमारे पास क्या होती हैं? कॉन्ट्रा एंट्री हमारे पास ऐसी एंट्री होती है जिसको हम क्या करते हैं, डेटर के लेजर पे में भी एंटर करते हैं और क्रेडिटर लेजर में भी हम उसको एंटर करते हैं। ठीक है, मतलब जो चीज़ हम डेबिट में एंटर कर रहे हैं हम उसे क्रेडिट में भी एंटर करेंगे। और इसका बिहेवियर कैसा होता है? इसका बिहेवियर होता है अपोजिट टू द नेचर ऑफ अकाउंट। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर हम सिंपल देखें, ठीक है, जनरली बात करें तो डेटर में हम क्या करते हैं, तब एंट्री करते हैं जब हमारे पास अमाउंट क्या होती है, इंक्रीज हो रही होती है। ठीक है, लेकिन इस केस में हम क्या करेंगे, जब हम कॉन्ट्रा एंट्री की बात करेंगे तो हम कॉन्ट्रा एंट्री तब भी ऐड करेंगे जब अमाउंट इंक्रीज कर रही है और तब भी ऐड करेंगे जब अमाउंट डिक्रीज कर रही है। ठीक है, अगर ज़्यादा अमाउंट है तो भी हम कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे एज अ डेबिट, और अगर कम अमाउंट है तो भी हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री एज अ डेबिट। ठीक है, सेम केस हम देख लेंगे क्रेडिटर के साथ। क्रेडिट हम तब करते हैं जब हमारे पास अमाउंट कम होती है। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री में जब हमारे पास अमाउंट कम होगी तो भी हम एज अ क्रेडिट इसकी एंट्री करेंगे, और जब हमारे पास अमाउंट ज़्यादा होगी तो भी हम क्या करेंगे, एज अ कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब नेचर ऑफ अकाउंट के ऑपोजिट ये बिहेव करेगी। ठीक है, मतलब डेबिट है ना, जनरली तो हम डेबिट में इंक्रीज करें अमाउंट तब एंट्री करते हैं। अब हमारी अमाउंट कम होगी तो भी हम डेबिट करेंगे उसे। ठीक है, डेबिट साइड पे हम तब भी उसकी एंट्री करेंगे। अब हम इसको देख लेते हैं किसी एग्जाम्पल के साथ कि इसकी हम क्या एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सिनेरियो एक बनता है, देयर माइट बी अ सिचुएशन दैट अ पर्सन। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि हमारे पास जो पर्सन है, ठीक है, वो डेटर है। डेटर कौन होते हैं? हमारे कस्टमर्स जो होते हैं वो हमारे डेटर्स होते हैं, और क्रेडिटर कौन होते हैं? जो हमारे सप्लायर होते हैं वो हमारे क्रेडिटर होते हैं। ठीक है, कस्टमर वो होते हैं जिनको हम प्रोडक्ट सेल करते हैं, और सप्लायर वो होते हैं जिनसे हम प्रोडक्ट बाय करते हैं। ठीक है, ऑफ द सेम एंटिटी विद डिफरेंट आउटस्टैंडिंग अमाउंट। आउटस्टैंडिंग अमाउंट हमारे पास वो अमाउंट होती है जिसमें हम कोई भी चीज़ क्या करते हैं, बाय, और आउटस्टैंडिंग अमाउंट में हमारे पास डिस्काउंट वगैरह अप्लाई नहीं होता। ठीक है, हमारे पास कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगती और ना ही हम क्या करते हैं, डिस्काउंट इसमें लेते हैं। वो हमारे पास जो अमाउंट होती है उसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। ठीक है, अब इन दो लाइनों में क्या बताया हुआ है ये आप छोटी सी एक एग्जांपल देख लें। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंपनी है, यहाँ पे उन्होंने एक पर्सन की बात की हुई है। मैं इसको एज अ कंपनी आपको समझा देती हूँ। ठीक है, बाद में हम इसको पर्सन के तौर पे देख लेंगे। यहाँ पे एक कंपनी है, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक है, अभी कार मैन्युफैक्चरिंग तो करती है, लेकिन ये क्या करती है, टायर्स एक कंपनी से बाय करती है, विंडोज़ दूसरी की बाय करती है, इंजन दूसरी का लेती है, सारे पार्ट्स इस तरह मल्टीपल कंपनीज से बाय करती है, और अपनी कंपनी में ये इसको क्या करती है, कार को मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, मतलब असेंबल करती है, डिफरेंट पार्ट्स को मिला के एक कार को बना देती है। ठीक है, अब एक कंपनी है, इससे ये इंजन बाय कर रही है। ठीक है, ये कंपनी, मतलब इसको कंपनी 1 कह देते हैं और ये कंपनी 2 कह देते हैं। कंपनी 1 ने कंपनी 2 से क्या किया, इंजन बाय किया। इंजन बाय किया तो अब कंपनी 2 जो हुई वो कंपनी 1 की क्या होगी, क्रेडिटर। ठीक है, वो उसकी, ये जो कंपनी है कंपनी 2 कंपनी 1 की सप्लायर बन गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने इंजन बाय किया। अब इंजन उसने बाय किया फॉर एग्जाम्पल 50,000 का। ठीक है, इंजन की जो कॉस्ट थी वो थी 50,000। ये तो 60 लग रहा है, चलें 60 कर लें। ठीक है, 60,000 का उसने इंजन बाय किया। तो अब उसने इंजन बाय किया और दूसरी कंपनी से भी उसने पार्ट्स लिए और उसने एक कार को असेंबल कर लिया। ठीक है, एक कार उसने क्या कर दी, मैन्युफैक्चर कर दी। अब कंपनी 2 उसके पास आई, उसने कहा कि मुझे क्या दे दो, जो कार तुमने बनाई है ये मुझे अच्छी लगी है या मुझे इसकी ज़रूरत है, तो ये कार मुझे दे दो। अब इस कंपनी 1 ने कंपनी 2 को वो कार दे दी, लेकिन कितने में दी, 5 लाख में। ठीक है, क्योंकि जब उसने पूरी कार बनाई तो उसकी प्राइस बढ़ गई। 60,000 का इंजन लेके वो 5 लाख में उसको क्या कर रही है, कार दे रही है। अब ये जो कंपनी है कंपनी 2, ये क्रेडिटर हुई जब इसने इंजन दिया। ठीक है, ये कस्टमर बनी जब इसने कार बाय की। अब ये कंपनी 1 जो है ये क्रेडिटर बनी जब इसने कार दी, और कस्टमर बनी जब इसने इंजन को बाय किया।
ठीक है। दोनों केसेस में ये हमारे पास दोनों तरीके से एक्ट कर रही है, क्रेडिटर के तौर पे भी, डेटर के तौर पे भी, ये भी क्रेडिटर के तौर पे भी और डेटर के तौर पे भी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो अमाउंट्स हैं वो डिफरेंट है, ठीक है। जब ये एज अ क्रेडिटर एक्ट करेगी तो इसकी जो अमाउंट होगी वो 60,000 होगी। जब एज अ डेटर एक्ट करेगी तो उसकी अमाउंट जो होगी वो 5 लाख होगी, ठीक है। मतलब डिफरेंट अमाउंट के साथ ये एज अ क्रेडिटर और एज अ डेटर एक्ट कर रही हैं। यहाँ पे हमारे पास यही चीज़ है ना, विथ डिफरेंट अमाउंट। अब इसको पढ़ लेते हैं। देयर माइट बी अ सिचुएशन, ठीक है। कोई एक सिचुएशन ऐसी भी हमारे पास हो सकती है दैट अ पर्सन हु इज डेटर फॉर द एंटिटी, ठीक है। एंटिटी यहाँ पे हमारे पास कौन सी है, कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस या कोई दूसरा पर्सन, ठीक है। उसके लिए अगर तो वो एज अ डेटर एक्ट कर रहा है, ठीक है। एक केस ऐसा आएगा कि वो डेटर के तौर पे एक्ट करेगा और इज आल्सो अ क्रेडिटर ऑफ द सेम एंटिटी। ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो उसी एंटिटी के लिए एज अ क्रेडिटर भी एक्ट करे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे डिफाइन है विद डिफरेंट आउटस्टैंडिंग अमाउंट, लेकिन जो उनकी अमाउंट्स होंगी वो डिफरेंट होंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो इनकी अमाउंट्स थी वो डिफरेंट थी। जब क्रेडिटर होगा तो डिफरेंट अमाउंट होगी, जब डेटर होगा तो डिफरेंट अमाउंट होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब मोहसिन इज डेटर विथ 700 रुपीज़। मोहसिन क्या है, डेटर है, ठीक है। एज अ डेटर वो एक्ट कर रहा है, मतलब उसने 700 रुपये की कोई चीज़ ली, ठीक है। कोई उसने चीज़ ले ली, खाने के लिए ले ली या कुछ और चीज़। एंड मोहसिन इज आल्सो अ क्रेडिटर। अब वो क्रेडिटर भी एक्ट कर रहा है विद ₹500, 500 के साथ, ठीक है। अब 500 की उसने किसी को वो चीज़ सेल भी की। अब किसको सेल की और किससे परचेज की, अब वो जो बंदा है या कंपनी है वो एक ही है, ठीक है। वो बंदा एक ही है जिससे इसने चीज़ बाय भी की और उसको सेल भी की। इन दिस केस कॉन्ट्रा एंट्री वुड बी रिक्वायर्ड टू सेट ऑफ दीज टू बैलेंसेस, ठीक है। इस केस में क्या होगा, अब कॉन्ट्रा एंट्री को हम सेट करेंगे किसके लिए, एज अ क्रेडिटर और एज अ डेटर, ठीक है। कॉन्ट्रा एंट्री को हम कैसे करेंगे, डेबिट भी करेंगे और क्रेडिट भी करेंगे, ठीक है। दोनों चीज़ें कर रहे हैं अब, लेकिन अब हम अमाउंट क्या लगाएंगे, 700 लगाएंगे या 500 लगाएंगे। क्योंकि अगर तो हम 700 लगाते हैं एक में कि एज अ डेटर उसने जब किया तो 700 लगा दिया, जब एज अ क्रेडिटर किया तो 500 लगा दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो अमाउंट होगी ये बैलेंस नहीं होगी, ठीक है। इक्वेशन हमारी बैलेंस नहीं होगी। 700 इधर आएगा, 500 इधर आएगा, 200 का फिर भी फर्क पड़ेगा और वो जो अमाउंट होगी वो बैलेंस नहीं होगी। और हमने क्या कहा था कि यहाँ पे हमारी आउटस्टैंडिंग अमाउंट होती है जिसमें हम कोई भी डिस्काउंट वगैरह ऐड नहीं करते। तो हम इसमें कोई डिस्काउंट ऐड करके यहाँ पे 200 का ये जो डिफरेंस आ रहा है उसको पूरा भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम इसमें से कौन सी अमाउंट चूज़ करेंगे, 500 करेंगे या फिर 700। तो हम कौन सी अमाउंट करेंगे, 500 चूज़, ठीक है। हम हमेशा कॉन्ट्रा एंट्री करते हुए वो अमाउंट चूज़ करते हैं जो हमारे पास मिनिमम अमाउंट होती है, लोअर बैलेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट, ठीक है। एक ये थी और एक ये थी। इन दोनों में से जो कम होगी हम उसको चूज़ करेंगे। कम कौन है, 500। तो अब हम 500 को चूज़ करते हैं। इसकी एंट्री कैसे करेंगे वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट मोहसिन का है, ठीक है। एज अ क्रेडिटर भी उसकी एंट्री, एज अ क्रेडिटर उसका अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है। तो इसको डेबिट कर देंगे और कितने रुपीज़ से करेंगे, 500 रुपीज़ से। और जब एज अ डेटर वो एक्ट करेगा तो मोहसिन का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और किससे करेंगे, 500 से, ठीक है। अब ये दोनों हमारे पास 500 बैलेंस हो गए हैं। तो अब ये जो एंट्री है ये हमारे पास ठीक है, ठीक है। अब हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि हमने इसको कैसे करना है। इन केस मोहसिन इज डेटर विद 700। अब मोहसिन 700 के साथ डेटर के तौर पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। और मोहसिन क्रेडिटर के तौर पे एक्ट कर रहा है हमारे पास ₹1000 के साथ, ठीक है। अब हम इसकी कैसे एंट्री करेंगे, क्रेडिटर की एंट्री जो होती है वो डेबिट होती है और डेटर की जो होती है वो क्रेडिट होती है, ठीक है। ये तो एज इट इज रहेगा। अमाउंट कितनी लिखेंगे, 700। जो हमारे पास कम अमाउंट होगी हम उसको लिखेंगे। अब ये 700 को हम यहाँ पे भी लिख देंगे और इसी 700 को हम यहाँ पे भी लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लोअर वन चूज़ करेंगे। जो भी हमारे अमाउंट मिनिमम होगी हम उसको चूज़ करेंगे और कॉन्ट्रा एंट्री में हम उसको लिख देंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स आपका ये टॉपिक यहाँ पे कवर होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।